भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 15वें सूत्र को लेकर के हमने विचार किया। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख। इस 15वें सूत्र की व्याख्या करते हुए उपसंहार में महर्षि वेदव्यास ने योग शास्त्र की तुलना चिकित्सा शास्त्र से किया है। बहुत बड़ी बात है योग शास्त्र की तुलना चिकित्सा शास्त्र से किए। यथा चिकित्सा शास्त्रम चतुर्व्यूह्यम, यथा चिकित्सा शास्त्रम चतुर्व्यूहम। रोगो रोग हेतु आरोग्यम भेषज्यम इति। जिस प्रकार से चिकित्सा शास्त्र 4 विभागों में विभक्त है, चिकित्सा शास्त्र का एक विभाग रोग है। रोग, जितने भी रोग है, इन रोगों के बारे में बताना, समझाना, रोग क्या क्या होता है। दूसरा विभाग है रोग हेतु, रोग का कारण, किस किस कारण से रोग उत्पन्न होता है, उन कारणों को बताना चिकित्सा शास्त्र का दूसरा विभाग है। आरोग्यम, स्वस्थ कैसे रहना, स्वस्थ होना क्या होता है, स्वस्थ किस प्रकार से रहा जाता है, स्वास्थ्य को लेकर के जो बताने वाला विभाग है वो तीसरा विभाग है आरोग्यम। और उस आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए भेषज्यम, औषधि, ये चिकित्सा शास्त्र का चौथा विभाग है। रोग, रोग का कारण, आरोग्य और आरोग्य का कारण। जिस प्रकार से चिकित्सा शास्त्र के 4 विभाग हैं, इसलिए कहा चतुर्व्यूहम, उसी प्रकार से एवं इदमपि शास्त्रम चतुर्व्यूहमेव, ये जो योग शास्त्र है ये भी 4 विभागों वाला है। महर्षि वेदव्यास ने कहा संसार हेतु मोक्षो मोक्षोपायः। एक संसार है और संसार का कारण है, एक मोक्ष है और मोक्ष का कारण है। संसार को महर्षि ने कहा है हेय, त्याग करने योग्य है, छोड़ने योग्य है। हेय कहते हैं त्यागने योग्य, हटाने योग्य, दूर करने योग्य है। क्यों? तत्र दुख बहुलः संसारो हेयः। महर्षि ने कहा जो दुख बहुल है, संसार में योगाभ्यासी के लिए अत्यधिक दुख है, अधिक से अधिक दुख है, दुख ज्यादा है, इसलिए हेय है, त्याग करने योग्य है। प्रधान पुरुषयोः संयोगो हेय हेतु। महर्षि वेदव्यास ने कहा है आत्मा और प्रकृति का जो संयोग है, जो सानिध्य है, ये संयोग ही दुख का कारण है। हेय हेतु, त्याग करने योग्य जो दुख है उसका कारण
आत्मा यानी जीवात्मा और प्रकृति का ये जो संयोग है, आत्मा और शरीर का जो संयोग है, यही दुख का कारण है। फिर कहा संयोगस्य आत्यंतिकी निवृत्तिर हानम, इस संयोग का नितांत निवृत्त हो जाना, संयोग नितांत रूप से हट जाना, सदा के लिए दूर हो जाना, ये हान है यानी मोक्ष है। और हानोपाय सम्यक दर्शनम, और इस मोक्ष का जो उपाय है, कारण है, वो यथार्थ ज्ञान, सम्यक ज्ञान। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने 16वें सूत्र की भूमिका में स्पष्ट किया है, तदेतद शास्त्रम चतुर्व्यूहम इत्यभिधीयते, वह यह योग शास्त्र 4 विभागों वाला है, ऐसा कहा जाता है। तो हमारे सामने 4 बातें आई, हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय। हेय कहते हैं त्याग करने योग्य दुख को, और हेय हेतु उस दुख का जो कारण है वो है संयोग, और हान का अर्थ है मोक्ष, और हानोपाय का अर्थ है सम्यक ज्ञान, यथार्थ बोध। हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय, ये 4 विभाग हैं इस योग शास्त्र के। और इन चारों विभागों को जो योगाभ्यासी यथार्थ रूप में जान लेता है, सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह व्यक्ति अपने प्रयोजन को पूर्ण कर लेता है। यदि योगाभ्यासी इन 4 कारणों को नहीं जानता, नहीं समझता, हेय त्याग करने योग्य क्या है और उस त्याग करने योग्य का जो कारण है वो क्या है, प्राप्त करने योग्य क्या है और उस प्राप्त करने योग्य का कारण क्या है, यह नहीं जानता, नहीं समझता, वह व्यक्ति अपने प्रयोजन को पूर्ण कभी नहीं कर सकता। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। हेय क्या है? त्याग करने योग्य है दुख। इसलिए महर्षि पतंजलि ने 16वें सूत्र में स्पष्ट किया है, हेयम दुखम अनागतम, हेयम दुखम अनागतम, यह 16वां सूत्र है। हेय क्या है? दुखम, वो दुख है। हेयम दुखम अनागतम, जो अनागत दुख है, जो अभी हमारे सामने आया ही नहीं है, आने वाला है, यानी आएगा, आने वाले दुख को हेयम त्याग करना है, छोड़ देना है, उसे हटाना है, आने नहीं देना है। हेयम दुखम अनागतम। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है, जो दुख अभी तक आया ही नहीं उसको दूर करना है, आने नहीं देना है। जो आया ही नहीं है उसे दूर करना है, जो आया है उसको दूर करना चाहिए। जो दुख आया है उसे दूर करना चाहिए, जो आया नहीं उसे दूर करने की क्या आवश्यकता है, ऐसा व्यक्ति को लग सकता है। परंतु महर्षि पतंजलि ने कहा है, हेयम दुखम अनागतम। अनागत कहते हैं भविष्य में आने वाले दुखम, दुख को हेयम त्याग करना है, छोड़ देना है। अभी आया ही नहीं है दुख, आने वाला है, कभी भी आ सकता है। उसी दुख को आने नहीं देना है,
उसे कभी आने नहीं देना है, उसे ही त्याग करना है। इसलिए कहा है दुखम हेयम, दुख जो है वो त्याग करने योग्य है। और कैसा दुख है? अनागतम, जो अभी आया नहीं, जो भविष्य में आने वाला दुख है, उसी दुख को, भविष्य के दुख को ही त्याग करना योगाभ्यासी का परम कर्तव्य है। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं, दुखम अतीतम उपभोगेन अतिवाहितम हेय पक्षे न वर्तते। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। दुखम अतीतम दुखम, जो अभी बीत गया है, जिस दुख को हमने उपभोगेन भोग करके अतिवाहितम हटा लिया है, दूर कर लिया है, जिस दुख को भोग लिया है, भोगने के बाद वो दुख दूर हो गया है। दुखम अतीतम उपभोगेन अतिवाहितम, ऐसा दुख है जो अतीत है, भूतकाल में गया है, पीछे हमने उसका उपभोग किया है। अतिवाहितम, वो दूर हो गया है। जो स्वतः स्वयं दूर हो गया हो, न हेय पक्षे वर्तते, उसको दूर करने की आवश्यकता नहीं है, उसको त्याग करने के पक्ष में नहीं रख सकते। वो तो पहले ही हट गया है, दूर हो गया है, उसे क्या दूर करना है? मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जो दुख भोग लिया है, भोग चुके हैं, भूतकाल में चला गया है, उस भूतकालीन दुख को क्या दूर करना? वो तो पहले से ही दूर हो गया है। एक बात। दूसरी बात कही जा रही है, दूसरी बात कही जा रही है, वर्तमान कालम वर्तमानम च स्वक्षणे भोगारूढ़मिति। वर्तमानम च, जो वर्तमान काल में, अभी वर्तमान में, स्वक्षणे अपने क्षण में, भोगारूढ़म जो भोग रहा है व्यक्ति, जिस दुख को भोगा जा रहा है, अपने क्षण में उसे भोगा जा रहा है, जो वर्तमान में है, न तत्क्षणांतरे, न तत्क्षणांतरे हेयतामापद्यते। जो भोग भोगा जा रहा है वर्तमान में, उसे भी दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा न तत्क्षणांतरे, उस क्षण के बाद में, जिस क्षण में भोगा जा रहा है, उस क्षण के बाद में वो हेय पक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। जिस दुख को भोगा जा रहा है, जो भोगने वाला दुख है, जो भोगने में आ रहा है वर्तमान में, जिस क्षण में जो दुख भोगा जा रहा है, उसको भी दूर नहीं किया जा सकता, उसको हटाया नहीं जा सकता। जब हटाने के लिए व्यक्ति मेहनत करेगा तो अगला क्षण होगा, तो अगले क्षण में उसको कैसे दूर करेंगे? वर्तमान काल में जिस क्षण में जो दुख भोगा जा रहा है, उस भोगे जाने वाले दुख को दूर नहीं किया जा सकता। यानी वर्तमान काल में भोगने योग्य जो भोगा जा रहा है, जो प्रवृत्त है, उस वर्तमान कालिक दुख को भी दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगले क्षण में वो भूतकाल में चला जाएगा। फिर आने वाला है वो, इसलिए कहा जा रहा है तस्माद, तस्माद यदेव अनागतम दुखम तदेव
अक्षिपात्र कल्पम योगिनम क्लिश्नाति। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, इसलिए यदेव अनागतम दुखम, जो अनागत दुख है, जो अभी आया नहीं है, जो आने वाला है, उस आने वाले दुख को योगी व्यक्ति अनुभव करता है। ये आने वाला दुख है, वही आने वाला दुख, भविष्य वाला दुख, अक्षिपात्र कल्पम योगिनम, जो आंख के समान योगी है। योगी का यहां पर कथन किया गया है, वो आंख के समान होता है योगी। आंख के समान बने हुए योगी को ही क्लिश्नाति, वो आने वाला भविष्य वाला दुख कष्ट देता है, पीड़ा पहुंचा देता है। न इतरम प्रतिपत्तारम, बाकी सांसारिक लोगों को वो दुख नहीं देता। तदेव हेय पक्ष, वही हेयताम आपद्यते, वही दुख हेय पक्ष को प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति को सिर दर्द हो रहा है, जो सिर दर्द हो रहा है, वर्तमान काल में जो दर्द से पीड़ित है व्यक्ति, वो गोली खा करके दर्द को दूर कर देता है। यदि गोली नहीं खाता, औषधि नहीं लेता है, तो सिर दर्द लगातार चलता जाएगा। तो आदमी को आपातता ये लगता है कि वर्तमान में जो भोगा जा रहा है उसी दुख को उसने दूर किया है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो दुख है वो निरंतर आता जा रहा है। तो जिस क्षण में जो दुख भोगा जा रहा है, उस दुख के अगले क्षण में अगला दुख आएगा, उस अगले क्षण में अगला दुख आएगा। तो वर्तमान क्षण में जो दुख है जिसे भोगा जा रहा है, उसके बाद में आने वाले दुख को ही गोली के माध्यम से, औषधि के माध्यम से दूर किया जाता है। वो भविष्यकालीन दुख है। हाँ, उसका जो भविष्य है वो बहुत निकट भविष्य है। 5 साल के बाद में आने वाले दुख की बात नहीं हो रही है। जो पीड़ा हो रही है वो वर्तमान में जो दुख, सिर दर्द उसको हो रहा है, वो जिस क्षण में जिस दर्द को भोग रहा है उसे तो भोगना ही होगा। उस भोगने वाले दुख को दूर नहीं कर सकता। हाँ, उस क्षण के बाद में आने वाले दुख को वो दूर कर सकता है। इसी प्रकार समस्त दुखों के बारे में समझने की चेष्टा करनी है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने, महर्षि पतंजलि ने इस बात को स्वीकार किया है, हेयम दुखम अनागतम, जो दुख अभी आया नहीं है उसी अनागत भविष्यकालीन दुख को दूर करना है। जो भोग लिया है उसे दूर करने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं दूर हो गया है। और जो वर्तमान में भोगा जा रहा है उसे भी दूर नहीं कर सकते। हेयम दुखम अनागतम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।